आप लोग सब? मेरे सारे बच्चे ठीक हैं। आज हम क्लास 5 की इंग्लिश स्टोरी पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश स्टोरी में हमने पिछली दफ़ा जो चैप्टर स्टार्ट किया था पार्ट 2 चल रहा था हमारा। फिलियस फॉग के बारे में जो है वो हम पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि फिलियस फॉग जो है वो अब बैट लगाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकालें और बुक का पेज नंबर 23 ओपन कर लें। पेज नंबर 23 पे हमने जो है ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ मार्क भी लगा लीजिएगा। उम्मीद है सारे बच्चों ने ये वाला काम कर दिया होगा। तो हमारे पार्ट 2 चैप्टर 2 का नाम था व्हेन फिलियस फॉग मेक्स अ बैट। जब फिलियस फॉग ने जो है वो बैट लगाई थी, ठीक है, शर्ट लगाई थी। फिलियस फॉग ने दो लोगों के साथ शर्त लगाई थी कि वो इस दुनिया का सफ़र जो है वो 80 दिन में कर सकता है और इसके लिए जो है सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और ये सोच रहे थे कि 80 दिन में भला पूरी दुनिया का सफ़र किस तरह से हो सकता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर उनमें से दो जो हैं सबसे ज़्यादा वेल्दी मेंबर्स थे, सबसे ज़्यादा अमीर लोग थे जिनके साथ फिलियस फॉग ने बैट लगाई थी। ठीक है, उनमें जो है पहले का नाम था सर राल्फ कॉटियर और दूसरे का नाम था एंड्रयू स्टॉर्ट। ठीक है, तो उन दोनों ने जो है वो बैट लगाई थी कि फिलियस फॉग जो है ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है 80 दिन में करना। उनका कहना था कि 80 दिन में ये सफ़र नहीं हो सकता, ये तभी मुमकिन है जब ख़राब वेदर, आंधी और तूफ़ान या जहाज़ का जो है किसी जगह फंस जाना मुमकिन ना हो। अगर इस तरह से मुमकिन हो गया और मौसम ख़राब हुआ जिसकी वजह से हम आगे सफ़र नहीं कर पाएंगे तो जो है ये सफ़र 80 दिन में नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलियस फॉग ने कहा नहीं, इन सब चीज़ों को मिलाकर भी हम जो है पूरा सफ़र 80 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर सर राल्फ कॉटियर ने इस पर कहा था कि अगर तुम इतने ही श्योर हो तो क्यों ना तुम पर ही ये ट्राई किया जाए, ये बैट तुम ही लगा लो और तुम जो है वो 80 दिन में मुझे सफ़र करके दिखाओ। ठीक है, तो फिलियस फॉग ने कहा था हाँ मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलें अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ से पेज नंबर 23 से हमने यहाँ से अब रीड करना है, आप लोग उस पर फिंगर रख लें। ठीक है, व्हेन इमीडिएटली एंड I will bet not 4 but 20,000 pounds that I can go around the world in 80 days. I will return there in 1920 hours, or if you prefer 115,200 minutes. डू यू एग्री टू द बैट। ठीक है, इसके बाद फिलियस फॉग ने कहा कि ये बैट मैं ज़रूर तुम्हारी पूरी करूँगा। तो सर राल्फ कॉटियर ने कहा कि कब करोगे। ठीक है, तो फिर फिलियस फॉग ने कहा इमीडिएटली, यानी जल्द ही। मैं आपसे जो है वो ना कि 4 की बैट लगा रहा हूँ बल्कि मैं जो हूँ आपसे 20,000 पाउंड्स की बैट लगा रहा हूँ कि मैं इस पूरे दुनिया का सफ़र जो है वो 80 दिन में करके दिखाऊंगा और मैं जो हूँ यहाँ पर वापस आऊँगा 1920 घंटों के बाद। और अगर आप जो हैं घंटों का कह रहे हैं तो मैं आपको मिनट्स में भी बता देता हूँ कि 115,200 मिनट के बाद जो है मैं पूरी दुनिया का सफ़र करके यहाँ वापस आ जाऊँगा। ठीक है, कि तो क्या तुम मेरे साथ बैट लगाने के लिए एग्री हो। तो दोनों वेल्दी मेंबर्स से फिलियस फॉग ने ये बात कही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दे आल लुक्ड एट वन अनदर, दे कुड नॉट डिसाइड इफ ही वाज सीरियस। वी एग्री, दे सेड, गुड, I will take the train for Dover at 8:45 this evening. The bet starts as from. Phileas Fogg took a small notebook and pencil from his pocket and made a note. ठीक है, उसके बाद फिलियस फॉग ने कहा कि मैं 1920 घंटों में जो है वो यहाँ पर वापस आ जाऊँगा पूरी दुनिया का सफ़र करके। तो सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और वो एक दूसरे को देखने लगे। फिलियस फॉग ने कह दिया था कि क्या तुम अब मेरे साथ बैट लगाने के लिए एग्री हो, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगा रहे हो।
तो फिर सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देख लिया और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या फिलियस फॉग बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसके बाद फिर जो है सब ने एक दूसरे के साथ मशवरा करके फिलियस फॉग को कहा कि हम तुम्हारे साथ बेट लगाने के लिए एग्री हैं, ठीक है। उसके बाद फिलियस फॉग ने कहा अच्छा तो फिर आज मैं जो हूँ ट्रेन लूँगा डोवर से जो है वो मैं एक ट्रेन लूँगा थोड़ी सी देर में ही, ठीक है। एट 8:45 का मतलब होता है 8:45 मिनट्स हो रहे हैं, यानी कि 9 बजने में 15 मिनट, ठीक है। तो 9 बजने में 15 मिनट इस वक्त का टाइम हो रहा था और फिलियस फॉग ने कहा कि मैं डोवर से जो है वो अब ट्रेन पिक करूँगा और वहाँ से आगे जाऊँगा, ठीक है, इस पूरी दुनिया का सफ़र करने के लिए। अब फिलियस फॉग ने कहा कि ये बेट जो है वो स्टार्ट होती है अब से, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो है वो अपनी एक स्मॉल नोटबुक निकाली, छोटी सी नोटबुक निकाली और पेंसिल से जो है वो उस पर कुछ लिखने लगे, एक नोट बनाने लगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास वक्त और दिन लिखा हुआ है कि वक्त हो रहा था 8:45 यानी कि 9 to 9 बजने में जो है वो 15 मिनट है और 2 अक्टूबर का दिन है, ठीक है। पेज नंबर 24 ओपन कर लें अब आप लोग। पेज नंबर 24 पे हमारे पास मज़ीद आगे भी स्टोरी लिखी हुई है, चलें इसको भी रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है, आगे से मैं जो है वो रीड कर रही हूँ, आप लोग फिंगर रख लें। एंड आई विल रिटर्न हेयर टू द रिफॉर्म क्लब एट 8:45 on Saturday 21st December. If I am not here by that time, this check for 20,000 pound is yours, gentlemen. इसके बाद फिलियस फॉग ने जो है वो एक अपनी पॉकेट में से जो है एक नोटबुक निकाली और उसके बाद जो एक पेंसिल निकाली और उसके बाद उस पर कुछ लिखने लगे और लिखते ही लिखते वो कहने लगे कि मैं यहाँ से जो हूँ अब जा रहा हूँ, 2 अक्टूबर का दिन है और पौने 9 बजे का ये टाइम है, ठीक है, यानी 9 बजने में 15 मिनट है। तो फिलियस फॉग ने कहा कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और अब जो है मैं रिफॉर्म क्लब पहुँचूँगा इसी टाइम, ठीक है, 8:45 यानी कि 8 बजने में 9 बजने में जब 15 मिनट रहेंगे तो मैं जो हूँ सैटरडे 21 दिसंबर को ठीक 80 दिनों के बाद इसी वक्त पे जो है वो इस रिफॉर्म क्लब में तुम सबको मिलूँगा और अगर मैं यहाँ पर नहीं हुआ तो ये चेक जो है 20,000 पाउंड का ये तुम्हारा हो जाएगा, जेंटलमैन, ठीक है। यहाँ देखें फिलियस फॉग की आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी कि फिलियस फॉग जो है वो नोटबुक दे रहे हैं सारे लोगों से और सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हैं, ठीक है। फिलियस फॉग ने जो है वो सबसे कह दिया है कि मैं अगर ठीक 8:45 बजे के वक्त 21 दिसंबर को सैटरडे को यहाँ नहीं रिफॉर्म क्लब में पहुँचा तो ये जो चेक है ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड विद दीज वर्ड्स he left the check for 20,000 pounds on the table, picked up his hat and went out of the door. At 10 to 8, his main servant was surprised to see his new employer come through the door. ठीक है, अब अभी हमने यहाँ तक डोर तक रीड किया। तो उसके बाद जो है सारे जेंटलमैन को, सारे लोगों को जो है वो फिलियस फॉग ने ये कहा कि मैं ये चेक तुम्हें बना के देके जा रहा हूँ और अगर मैं रिफॉर्म क्लब ठीक 8:45 मिनट्स पे जब है मैं नहीं आ पाया सैटरडे 21 दिसंबर को तो ये चेक तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहते हुए, ये इन लफ्ज़ों को कहते हुए मिस फिलियस फॉग ने जो है वो ये चेक टेबल पे रख दिया और टेबल पे रख के उन्होंने अपनी हैट उठाई और वो डोर की तरफ जाने लगे, ठीक है, और वो बाहर की तरफ जाने लगे। 10 बजने में 8 मिनट थे तो उनका मेन सर्वेंट यानी उनका जो नया मुलाजिम था पासपोर्ट आउट, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ अपने नए एम्प्लॉयर को देख के, यानी कि फिलियस फॉग को देख के कि वो जो है वो दरवाजे से अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिलियस फॉग जो है वो उनको देख ही रहा था। 10 बजने में 8 मिनट थे तो फिलियस फॉग ने जो है अब क्या कहा, चलें आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से रीड कर रहे हैं आप और दूसरा पेज भी स्टार्ट हो जाएगा, मैं आगे भी जो है वो रीड करना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। पासपोर्ट आउट, वी आर लीविंग इन 10 minutes. We are taking our train to Dover, he said. From there, our boat leaves for
Calais. At 11 o'clock tonight, we are going to go around the world in 80 days. We have not another second to lose. His employer did not seem to be in a hurry. The opposite, in fact. He spoke a little quicker, but he behaved in the same calm way. ठीक है, तो इसके बाद जब फिलियस फॉक जो है वो घर में आए तो उनका नया मेन सर्वेंट, उनका मुलाजिम जो है उन्हें देखकर बहुत हैरान हुआ कि वो जो है अब आ चुके हैं घर पे। पासपोर्ट आउट ने जो है फिलियस फॉक ने जो है वो पासपोर्ट आउट से कहा कि हम ठीक 10 बजने में जो है ठीक 10 बजे जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे 10 मिनट में, ठीक है। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम डोवर जाएंगे और वहाँ से एक ट्रेन लेंगे और ट्रेन में बैठ के हमने कहाँ जाना है, कैलेस की तरफ, क्योंकि कैलेस से जो है वो एक कश्ती जाएगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कहाँ जाना है, ट्रेन में जाना है डोवर से ट्रेन में जाना है कैलेस की तरफ, और कैलेस से जो है वो 11 बजे, ठीक 11 बजे जो है आज एक कश्ती जाएगी। तो हमने आज उसमें बैठ के अराउंड द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया का सफ़र करने के लिए जाना है, इसीलिए हम उसके लिए जो है आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और अब ये बात कहते हुए फिलियस फॉक ने जो है पासपोर्ट आउट अपने मुलाजिम से कहा कि अब हमारे पास 1 सेकंड और भी बिल्कुल नहीं है कि जिसको हम ज़ाया कर सकें, ठीक है। उसके बाद इसका जो एम्प्लॉयर है इस पासपोर्ट आउट सोचने लगा कि मैंने फिलियस फॉक को इतनी जल्दी में कभी नहीं देखा, बल्कि ये तो बिल्कुल जिस तरह के फिलियस फॉक हैं उसका बिल्कुल ही अपोजिट लग रहा है, ठीक है। लेकिन पासपोर्ट आउट जो है वो थोड़े जल्दी में तो थे, लेकिन उनका बिहेव, उनका जो अंदाज़ था वो अभी भी बिल्कुल खामोश तरीके का था और बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारे काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अपना पेज नंबर 26 हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी और इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा और आप लोगों का दिल चाह रहा होगा कि हम आगे भी इस स्टोरी को पढ़ें और हमें पता चले कि पासपोर्ट आउट ने किस तरह से आगे का सफ़र तय किया है फिलियस फॉक के साथ, ठीक है। तो ये भी हम इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आज हमने यहाँ तक का पूरा पेज पढ़ लिया है, ठीक है। पेज नंबर 25 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।